Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल कन्या लगन पे बात कर रहे हैं और कन्या लगन में सभी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कन्या लगन में चंद्रदेव की तीसरी भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि मून वर्गो असेंडेंट के थर्ड हाउस में आ जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, मून इज ए लॉर्ड ऑफ 11th हाउस इन वर्गो असेंडेंट। 11th हाउस क्या दर्शाता है? 11th हाउस से हम देखते हैं अपनी आय, हमारी इनकम, जो हम पैसा कमाते हैं, कितनी पोटेंशियल है हमारी इनकम में, कितना पैसा हम कमा सकते हैं अपनी लाइफ में। वो 11th हाउस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। कुछ आदमी 10,000 रुपये कमाते हैं, कुछ 10 लाख कमाते हैं, कुछ 1 करोड़ कमाते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ 11th हाउस। और भी काफ़ी इसमें प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स इसको इम्पैक्ट करती है, लेकिन 11th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। तो 11th हाउस का लॉर्ड वर्गो असेंडेंट में मून है। मून हमें बताएगा कि हम कितनी पैसा कमाएंगे। दूसरा, ये हमारी इच्छाओं का भी घर है, हमारी डिज़ायर्स का, एस्पिरेशंस का, और पर्टिकुलरली मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस का हाउस है 11th हाउस। जो हमारी संसारिक इच्छाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, 11th हाउस बताता है। 11th हाउस ये भी बताता है कि हमारे नेटवर्क सर्कल कितनी मजबूत होगा। क्या वो आत्मीय नेटवर्क सर्कल होगा, या सेल्फिश होगा, या हमें लूटने वाला होगा, या हमारे ऊपर जान देने वाला होगा, या हमारे साथ रिलेशंस मेंटेन करने वाला होगा, या रिलेशन तोड़ने वाला होगा। तो किस तरह का नेटवर्क सर्कल, यानी कि हमारा सर्कल कैसा होगा, वो भी 11th हाउस है। और चौथी चीज़ यहाँ देखते हैं, हमारे एल्डर सिबलिंग्स, बड़े हमारे भाई बहन या कज़न्स, जो हमारी फैमिली में हमसे बड़े लोग हैं, जो भाइयों के समान है या बहनों के समान है, वो भी 11th हाउस बताता है। और 11th हाउस बताता है बीमारियाँ। ये ज़्यादा सीरियस बीमारियाँ नहीं बताता, लेकिन छोटी मोटी बीमारियाँ जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें परेशान करते हैं, वो भी 11th हाउस बताता है, क्योंकि ये छठे से छठा घर है। बीमारियों के अलावा यहाँ से डाइवोर्स वगैरह का भी मिलता है हमें, क्योंकि छठे घर से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसका ये भावात भवम में छठे से छठा, मतलब उसका ये रूप ही है, छोटा रूप है। इसका प्रभाव उतनी खराब नहीं है जितनी छठे घर का खराब है। तो यहाँ से बीमारी भी देखते हैं, लिटिगेशन भी देखते हैं, हसल भी देखते हैं, डेली लाइफ भी देखते हैं 11th हाउस से। अब 11th हाउस का लॉर्ड मून थर्ड हाउस में आ गया। थर्ड हाउस किसका है? पराक्रम का है, मेहनत का है, भाग दौड़ का है, कम्युनिकेशन का है, मारा मारी का है, मार्केट प्लेस है, यंगर सिबलिंग्स का है, हमारी अर्ली एजुकेशन का है, हमारे नेबरर्स का है, और मीडिया का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, एडवर्टाइजमेंट का है। तो थर्ड हाउस से हम बहुत चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पर मून आ गया, और वो भी डेबिलिटेटेड साइन में, यानी कि 8 नंबर में। 8 नंबर में चंद्र नीच के हो जाते हैं। 8 नंबर बहुत ही गहरा पानी है, एक वाटर साइन है। और दूसरा, यहाँ चंद्र नीच के हो जाते हैं। चंद्र का डीपेस्ट डेबिलिटेशन 3 डिग्री में होता है, ये थोड़ा ध्यान रहे। अब यहाँ एक ही नक्षत्र विशाखा है जो जुपिटर का नक्षत्र है। बाकी नक्षत्र जो है, एक शनि का नक्षत्र है अनुराधा, एक ज्येष्ठा नक्षत्र है बुध देव का। बुध और शनि वैसे ही एनिमीज हैं चंद्र के, लेकिन विशाखा नक्षत्र भी कोई खास बढ़िया नक्षत्र नहीं है, और उसी नक्षत्र में ही चंद्र नीच के होते हैं। और अब देखिए, चंद्र नीच का होके क्या करेगा यहाँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नीच का चंद्र आदमी को इंट्यूटिव बना देता है, शार्प सेंसेस दे देता है, इंट्यूशन दे देता है।
क्योंकि ये डीप डीप साइन है, गहरा साइन है। और चंद्र हमारा मन है, जब हमारा मन एक गहरे साइन में चला गया तो हम भी गहरे हो गए। हम हर चीज़ की गहराई में जाएंगे, हर चीज़ को ऊपर से हम नहीं सुनेंगे और समझ लेंगे, नहीं। कोई हमारे से बात कर रहा है, कोई हम पढ़ रहे हैं चीज़, कोई नॉलेज हम देख रहे हैं, हम वी विल ट्राई टू गो डीपर, उसकी गहराई में उतरेंगे, उसकी हम ट्रुथ निकालेंगे, जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे उसका। हम ये निकालेंगे कि सच क्या है। ये चीज़ तभी हम करते हैं जब हमारा मून 8 नंबर साइन में होता है, गहरे साइन में होता है। और 8 नंबर रिसर्च का भी साइन है, तो हमारा मन क्या होता है, रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है, हमारा माइंड। तो कहीं ना कहीं अच्छा, 8 नंबर साइन वाटर साइन होने की वजह से हम इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पर ओवर इमोशनल रहते हैं, क्योंकि वाटर साइन में चंद्र हमेशा वो इमोशंस उसकी बढ़ा देता है। 4 नंबर में उसकी अपनी राशि है, उसमें भी इमोशनल रहता है। 8 नंबर उससे गहरा पानी है, कुएं का पानी देखते हैं 8 नंबर से हम, तो वो चंद्र को और इमोशनल बना देता है, थोड़ा सीरियस माइंडेड भी बना देता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो शनि की राशि है। शनि तो वैसे ही इंसान, देखिए कोई भी नक्षत्र जब हम देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं एनर्जी किस किस प्लैनेट की है, नक्षत्र के लॉर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब इस राशि में एक चरण है जुपिटर का, 4 चरण हैं शनिदेव के, अनुराधा नक्षत्र के, और 4 चरण हैं ज्येष्ठा बुध देव के। बुध और शनि तो बिटर एनिमी है चंद्र के। बुध ओवर थिंकिंग दे देता है और शनि जो है वो इनसिक्योरिटी दे देता है चंद्र को, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, बंधन दे देता है, उसकी उड़ान पे चेक लगा देता है, मन की उड़ान पे चेक लगा देता है, जिम्मेदारियों में बांध देता है इंसान को और पीड़ित कर देता है। तभी तो कहते हैं कि चंद्र पे अगर शनि का साथ आ जाए, दृष्टि आ जाए, तो चंद्र एफ्लिक्ट हो जाता है। ऐसे ही बुध का भी है, ऐसे ही राहु केतु का भी है। यहाँ पर जो एनर्जी है इस 8 नंबर साइन में, वो गुरुदेव, देवगुरु, शनि और बुध की एनर्जी होने की वजह से ये एक सीरियस साइन है, ये कार्मिक साइन है। यहाँ पर सफरिंग्स बड़ी रहती हैं, हर तरह की सफरिंग्स है। भाई अगर आपका मन ही ठीक नहीं है तो सफरिंग्स ही सफरिंग्स है लाइफ में। जितनी मर्जी आपको अचीवमेंट्स मिल जाएं, जितनी मर्जी खुशियाँ मिल जाएं, अगर आपका मन ही दुखी है तो फिर आप दुखी हो, उन चीज़ों की महत्वता या वैल्यू का क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पास 10 करोड़ है या 10 लाख है या 10 रुपये हैं, इट हार्डली मैटर्स। अगर आप मन से दुखी हो तो मन तो मन ही है कि कुछ चीज़ों को लेकर दुखी रह ही सकता है। तो यहाँ वो स्थिति है, मन यहाँ थोड़ा सा खुश कम रहता है और आदमी सीरियस माइंडेड रहता है। मेंटली आदमी एग्जॉस्ट भी हो जाता है। यहाँ पर जब आदमी हर चीज़ की गहराई में उधेड़ बुन में रहता है तो एग्जॉस्ट भी हो जाता है। लेकिन ये ना एक इंसान को डाउटफुल बनाता है, नीच का चंद्र। अब ये घर है हमारे ब्रदर सिस्टर्स का, हमारे नेबर्स का, तो आप नेबर्स को लेके, ब्रदर सिस्टर्स को लेके, उनकी लाइफ को लेके, उनकी फैमिली लाइफ को लेके, उनकी डे टू डे लाइफ को लेके आप थोड़े से रिसर्च ओरिएंटेड रहोगे, थोड़े डीपर सोचोगे और कुछ आपकी इंट्यूशन काम करेगी, कुछ आप यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का ही घर है। तो जो आप you will try to extract more and more communication of your neighbors, of your siblings, of your relatives, of your early childhood friends। भाई वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, भाई मैं तो बहुत बढ़िया जी नहीं रहा, ये कैसी लाइफ, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये क्रेविंग रहती है आपके दिमाग में, ये थ्रस्ट रहती है आपके दिमाग में कि भाई इनकी लाइफ कैसी चल रही है। और कुछ किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी सोर्स से आप ये इन्फॉर्मेशंस भी निकालते रहते हो और अपडेटेड रहते हो। और इस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए आप अपना नेटवर्क सर्कल भी कभी कभी यूज़ करते हो, कुछ आपके यार दोस्त, कुछ जानकार, क्योंकि 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर नेटवर्क सर्कल। लेकिन यहाँ पर आपको काम बहुत करना पड़ता है, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हार्डशिप। आपकी जो
इनकम है वो भी बहुत अमेजिंग नहीं होती। यहाँ आप मेहनत करके ही पैसा कमाते हो, आउट ऑफ ब्लू मून कुछ नहीं मिलता। बड़ी मेहनत करके ही पैसा आप कमाओगे, और संघर्ष रहेगा लाइफ में, भाग दौड़ रहेगी, बहुत बातें रहेंगी, बातें बहुत रहेंगी, कम्युनिकेशन बहुत रहेगा, संघर्ष रहेगा, और आप किसी न किसी रिसर्च ओरिएंटेड काम में आप कर सकते हो। सेल्स मार्केटिंग में भी आप कर सकते हो, उसमें भी कुछ रिसर्च वर्क आपको मिल सकता है। और यहाँ चंद्र जिन चीज़ों का कारक है उन चीज़ों में भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर मदर को रिप्रेजेंट करता है चंद्र, तो मदर की लाइफ में भी स्ट्रगल रहेगा, मदर की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, मदर की हेल्थ भी यहाँ पर दिक्कत में रहेगी। अगर इस डेबिलिटेटेड चंद्र पे शनि, राहु, केतु या बुध की दृष्टि आ गई तो फिर यहाँ पर ये चंद्र आपको बीमारी भी देगा। चंद्र से रिलेटेड बीमारियाँ हमारी कोल्ड है, कफ है, साइनस है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने की दिक्कत है, गला है, गले में खराश है, ये वाली सारी चीज़ें चंद्र की हैं, या चेस्ट में कंजेशन है। तो इस तरह की बीमारी तब मिलेगी जब चंद्र पे किसी की दृष्टि है या कोई साथ बैठा है, चंद्र का एनिमी। अगर एक से ज़्यादा प्लैनेट्स की दृष्टि आ जाए चंद्र पे, जैसे राहु शनि, केतु शनि, बुध शनि, राहु बुध, केतु बुध, इनकी अगर दृष्टि आ जाए तो बीमारी थोड़ी सी सीरियस हो जाएगी। फिर आपको अस्थमाटिक आप हो सकते हो, अस्थमा की दिक्कत हो सकती है अगर 2 प्लैनेट्स की दृष्टि आ जाए या साथ बैठ जाए तो। क्योंकि चंद्र तो ऑलरेडी वीक है, नीच का है उस पर, और ये मैलेफिक इम्पैक्ट और आ गया, तो चंद्र के ये एनिमी है। और देखिए शनि, राहु, केतु, और ये चंद्र को ही पहले पकड़ते हैं सबसे पहले। किसी भी चार्ट में आप देखो, चंद्र पे कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि आ ही जाती है किसी एक प्लैनेट की, बिकॉज ये चंद्र को इन्फ्लुएंस जल्दी कर लेते हैं। और यहाँ पर आपकी लाइफ में स्ट्रगल करके आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि तीसरे घर से चंद्र देखेगा 9th हाउस को। 9th हाउस में 2 नंबर यहाँ राशि मिलेगी आपको। 2 नंबर राशि चंद्र की एग्जॉल्टेड साइन है, तो दृष्टि चंद्र की बहुत अच्छी है। तो मेहनत करके आप जो है ना कुछ लाइफ में बड़ा अचीव कर सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप हमेशा वैसे रहोगे। और फिर ये भी डिपेंड करेगा कि चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड किसी अच्छे घर में आ जाए तो भी सक्सेस इंडिकेट करता है। हम यहाँ पर अपने नेटवर्क सर्कल को यूज करते हैं कुछ अपने लोगों के बारे में जानने के लिए। मेहनत में हमारा नेटवर्क सर्कल कम सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी करेगा, क्योंकि 8 नंबर राशि मंगल की राशि है और मंगल और चंद्र में मित्रता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ नेटवर्क सर्कल आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरा, हमारी इच्छाएं पूरा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, संघर्ष रहेगा। इच्छाएं अगर हमारी पूरी हो भी गई तो भी हमें कुछ यहाँ पर सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी। देखिए चंद्र का संबंध मैरिड लाइफ से भी है। अगर मैरिज का घर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए और चंद्र नीच का हो तो मैरिज भी खराब होने का डर रहता है। चंद्र सुख भाव का मालिक है, काल पुरुष कुंडली में चौथे घर का मालिक है, चौथा घर भी यहाँ अफेक्ट हो जाता है नीच का चंद्र आने से। और हमें सुख सुविधाएं या कंफर्ट्स या लग्जरीज मिलने में टाइम लगता है। हम थोड़े डाउटफुल नेचर के हो जाते हैं, हर इंसान पे हमें डाउट रहता है। मैरिज होने में भी हम बड़ी उधेड़ बुन करते हैं, कोई भी रिश्ता प्रपोज करने में उधेड़ बुन करते हैं। थोड़े यहाँ सेंसुअल तो इंसान हो जाता है, चंद्र नीच का होने से थोड़ा सा सेंसुअल फीलिंग्स यहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि तीसरा घर से हम रोमांस भी देखते हैं, रोमांटिक हाउस है ये।
क्योंकि ये बुध का हाउस है। 3 नंबर बुध की राशि जो है वो रोमांटिक राशि है और थोड़े से हम सेंसुअल होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहती है कि हम जो अपना पार्टनर चाहते हैं वो भी हम चाहते हैं कि काफ़ी डीप हो, काफ़ी गहरा हो और हमसे उतना ही प्यार करे जितना हम करते हैं, क्योंकि जो डेबिलिटेटेड मून है ना वो बहुत ज़्यादा, अगर किसी से प्यार करते हैं ऐसे लोग तो बहुत ज़्यादा गहराई से करते हैं। तो उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ऐसा पार्टनर नहीं मिलता जो उतनी ही गहरा हो या उतनी गहराई से ही इंसान को चाहे या प्यार करे। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और बाकी पराक्रम का घर है, मेहनत रहेगी, मेंटल स्ट्रगल भी रहेगा, फिजिकल स्ट्रगल भी रहेगा, लेकिन इंसान सक्सेस की तरफ ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि 9th हाउस का आस्पेक्ट चंद्र का बहुत अच्छा है और 9th हाउस का आस्पेक्ट इंसान को सक्सेस दे देता है। और क्योंकि वहाँ 2 नंबर राशि है, चंद्र उसी राशि को सबसे ज़्यादा चाहता है। आदमी अपने नेटिव प्लेस पे रहने में दिक्कत आती है, अगर चंद्र नीच का हो तो आदमी अपने घर से दूर ही रहता है और ट्रैवल वगैरह ज़्यादा करता है। तो दोस्तों ये वाली सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। अगर चंद्र विशाखा में है तो ठीक है, हालांकि नीच का रहेगा, डीपेस्ट डेबिलिटेशन में रहेगा, फिर भी ठीक है, गुरु की राशि है। अगर अनुराधा में है तो ज़्यादा दिक्कत है। अनुराधा में चंद्र इनसिक्योर्ड हो जाता है, जिम्मेदारियों से बंध जाता है, रिस्ट्रिक्शंस में रहता है और सीरियस माइंडेड रहता है, खुशी की कमी रहती है। और शनिदेव अगर कहीं खराब बैठ गए तो फिर थोड़ा बीमारी वगैरह का भी असर आता है। और बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्र ओवर थिंकर हो जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है, ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान रहता है। बुध जो है स्ट्रेस दे देता है और चंद्र का बुध के नक्षत्र में या शनि के नक्षत्र में बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों बुध की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी हो जाए, एग्जॉल्ट कर जाए बुध, लगन में ही आ जाए, तो यहाँ चंद्र अच्छे रिजल्ट्स देगा। और अगर बुध कमज़ोर हो जाए तो बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब देखिए चंद्र बुध ये दोनों माइंड और ब्रेन, बुध हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, चंद्र हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र नीच का हो जाए और बुध भी नीच का हो जाए या बुध किसी खराब घर में बैठ जाए और सूर्य भी कहीं अफेक्ट हो जाए, एफ्लिक्ट हो जाए, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। हमें बड़े चैलेंजेस रहते हैं लाइफ में, सक्सेस मिलने में बड़ी परेशानियां रहती हैं और हम थोड़े से मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपने किसी भी चार्ट को जब देखना हो तो बुध, सूर्य, चंद्र और बुध, इन तीनों प्लैनेट्स को देख के आपको ये पता लगेगा ये मेंटली स्ट्रांग है बंदा, ये वीक है, ये परेशान है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये डिप्रेशन में है। तो ये प्लैनेट्स देख के आपको पता लग सकता है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और कल हम आपसे फिर बात करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। विल सी यू सून। हैव ए नाइस टाइम। गुड बाय। थैंक यू।